चिली पोटैटो। आकाश बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, आज रिंकू की बर्थडे पार्टी में जाना है ना। मुझे नहीं जाना वहाँ पर। सब लोग पनीर की सब्जी और पूरी खिलाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे जाना ही नहीं है। अरे पनीर पूरी तो हर बच्चे को पसंद होती है, तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? बाकी बच्चों के साथ खाओगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या जबरदस्ती है मम्मा, मैंने बोला ना मुझे नहीं खाने पनीर पूरी। पनीर पूरी जैसी चीज मैं घर में नहीं खाता और वहां जाकर अंकल आंटी जबरदस्ती खिला देते हैं। अच्छा ठीक है, मत खाना, केक खाकर ही लौट आना बस। लेकिन जाओ तो सही, कोई इनवाइट करता है तो वहां पर जाना पड़ता है, ऐसे नहीं बोलते। आकाश बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। केक कटिंग के बाद सब बच्चों को खाना सर्व होता है और खाने में हमेशा की तरह पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ ही थी, जिसे देखकर आकाश का मूड ऑफ हो गया। अरे बेटा खाओ ना, तुम तो कुछ खा नहीं रहे। नहीं आंटी, मुझे पनीर की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। अरे बेटा थोड़ा सा खा लो, देखो सारे बच्चे खा रहे हैं ना, तुम भी खाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना, मैं पनीर की सब्जी नहीं खाता। अरे बड़े अजीब हो तुम, ऐसा तो मैंने कोई बच्चा नहीं देखा आज तक जिसे पनीर पसंद ना हो। पनीर में तो सब बच्चों की जान बसती है। लेकिन आंटी मुझे पनीर पसंद नहीं है, मैं घर पर भी कभी नहीं खाता। सारे बच्चे उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहे थे और आकाश वहां बैठा हुआ सबको खाते देख रहा था। अरे आकाश, तूने तो अपना गिफ्ट अभी तक दिया ही नहीं। बर्थडे में आते हैं तो गिफ्ट देकर जाते हैं ना। अब अपना गिफ्ट बर्थडे बॉय को दे दे, फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। नहीं, मैं ये गिफ्ट नहीं दूंगा, मेरे पापा लेकर आए, मैं गिफ्ट नहीं देने वाला। अरे तो अंकल जी ये गिफ्ट मेरे लिए खरीद कर लाए थे, आज मेरा बर्थडे है ना, ये गिफ्ट मुझे दे दो। बर्थडे में लाया हुआ गिफ्ट अपने घर वापस लेकर थोड़े ना जाते हैं। रिंकू आकाश से गिफ्ट लेने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर आकाश जोर जोर से रोने लगता है। रिंकू बेटा रहने दो, अरे वो छोटा बच्चा है, इस तरह से चिंते नहीं। हाँ कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना गिफ्ट वापस ले जाओ, रो नहीं। अच्छा रुको, मैं टिंकू से कहकर तुम्हें तुम्हारे घर वापस छुड़वा देती हूँ। कुछ देर बाद टिंकू आकाश को लेकर उसके घर पहुंच गया। अरे बेटा ये क्या, तुम गिफ्ट देकर नहीं आए, वापस क्यों ले आए? किसी के बर्थडे में जाते हैं तो गिफ्ट देकर आते हैं ना। चलो अपने हाथ से भैया को गिफ्ट दो, वो रिंकू को दे देंगे। एक बार फिर से गिफ्ट देने की बात सुनकर आकाश जोर जोर से रोने लगता है। अरे आंटी, मैं भी इससे यही बोल रहा था कि रिंकू को बर्थडे गिफ्ट तो दे दे, लेकिन गिफ्ट देने की बात सुनकर वहाँ पर भी ना ऐसे ही जोर जोर से रो रहा था। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मैं इसको घर छोड़ दूँ, और आपको पता है इसने खाना भी नहीं खाया। बाकी सारे बच्चे खुश होकर खाना खा रहे थे, लेकिन पता नहीं इसे क्या हो गया था। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर आकाश की मम्मी वो गिफ्ट टिंकू को दिलवाती है और फिर आकाश को लेकर घर के अंदर आती है। अंदर जाकर देख रहे हैं अपने साहबजादे की हरकतें। पहले इनको बर्थडे में नहीं जाना था, किसी तरह से बर्थडे में गए तो वहां जाकर खाना नहीं खा रहे। बर्थडे पार्टी खत्म हुई तो कहने लगी गिफ्ट नहीं दूंगा। अरे कुछ समझाइए इसको, या ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है? मैंने पहले ही कहा था मम्मा आपसे कि मुझे बर्थडे पार्टी में नहीं जाना, आपने मुझे जबरदस्ती वहां भेज दिया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिला दो। आप मेरे लिए मैगी बना दो, मुझे मैगी खाने का मन है। कुछ ही दिनों के पहले आकाश अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से कस्बे से नोएडा में शिफ्ट हुआ था। नोएडा आने से पहले आकाश के पापा की पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में थी, जहां पर बच्चों की बर्थडे पार्टी में अक्सर पनीर की सब्जी, पूरी और खीर खिलाई जाती थी। लेकिन आकाश तो जैसे पनीर की सब्जी और पूरी के नाम से ही चिढ़ जाया करता था। नोएडा आने के कुछ ही दिनों के बाद पड़ोस में रहने वाली फैमिली 6 साल के आकाश को अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। आकाश बेटा, मैंने ड्रेस निकाल कर रख दिया है, जल्दी से पहन लो, फिर आप पार्टी के लिए लेट हो जाओगे ना। अरे मम्मा, आपको पता है ना मुझे बर्थडे पार्टी में जाना पसंद नहीं है, पर क्यों आप जबरदस्ती करते हो मेरे साथ? अरे बेटा, हम लोग नई जगह जाकर शिफ्ट हुए हैं, अब पहली बार किसी ने अपने घर बुलाया है। तुम नहीं जाओगे तो नए फ्रेंड्स कैसे बनेंगे तुम्हारे? ठीक है, तुम कुछ खाना मत, बस दोस्त बना के चले आना। और सुनो, इस बार गिफ्ट देकर आना, वहां जाकर रोना धोना मत मचाना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। अब तुम बड़े हो रहे हो ना, थोड़ी अच्छी बातें भी सीख लो। अरे बहू, तू तो जानती है अपने बेटे की हरकतें, खुद क्यों नहीं चली जाती गिफ्ट लेकर, और अपने हाथ से ही गिफ्ट पिंकी के मम्मी पापा को दे देना। इसको गिफ्ट देकर भेजोगी तो ये फिर वही ड्रामा करके आएगा।
ठीक है माँ जी, मैं ही गिफ्ट देकर आती हूँ। माँ की बार बार समझाने पर आकाश बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार था जो बर्थडे पार्टी से आने के बाद आकाश के चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। अरे भाई क्या बात है, आज तो तुम बर्थडे पार्टी से बड़े खुश होकर वापस आए। मुझे तो लगा था हर बार की तरह आज फिर घर आकर गिफ्ट देने की बात पर रोना धोना मचाओगे। मम्मा, वहाँ तो मेरी पसंद का खाना नहीं मिलता था, इसलिए मुझे गिफ्ट देते समय रोना आता था। लेकिन आज तो इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिला है, क्या बताओ। मैंने खुशी खुशी गिफ्ट दे दिया और देखो आज मैं रोया भी नहीं। अच्छा जी, हमें भी तो पता चले ऐसा क्या खाने को मिल गया हमारे राजा बेटा को कि आज इनको रोना नहीं आ रहा बल्कि खुशी से चेहरे पर चमक आ गई। माँ, आपको पता है वहाँ पर ना बच्चों को खाने में पनीर पूरी की जगह चिली पोटैटो और पिज्ज़ा मिला था। मम्मा, इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाकर मेरा तो मूड फ्रेश हो गया। क्या कहा तूने? चिल्ली पोटैटो? ये क्या होता है भाई? हमने तो आज से पहले नाम नहीं सुना चिल्ली पोटैटो का। घर के खाने में थोड़ी सी मिर्च डल जाए तो तू तमाशा कर देता है, वहां जाकर चिल्ली पोटैटो कैसे खा लिया तूने? दादी, अब गलत समझ रही हो। चिल्ली पोटैटो का मतलब मिर्ची वाले आलू नहीं होता, ये एक डिश होती है। आप भी खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मम्मी, मुझे ना आपसे मैगी वैगी कुछ नहीं खाना, आप मेरे लिए बस चिल्ली पोटैटो मंगवा दो। अरे अभी तो खाकर आए हो ना पार्टी से घर पर, फिर से चिल्ली पोटैटो चाहिए? चलो जल्दी से ब्रश करो और सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। प्रतिमा बड़ी खुश थी। आज पहली बार उसका बच्चा किसी बर्थडे पार्टी से मुस्कुराता हुआ घर लौटा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि चिली पोटैटो नाम का ये तूफान उसके घर में बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। अगले दिन, मम्मा, टिफिन के लिए क्या बनाया है? आलू का पराठा है बेटा। आलू के पराठे का नाम सुनकर आकाश जोर जोर से रोने लगता है। अरे भाई अब क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह रोना धोना मचा रहे हो? मम्मा, मुझे बस चिली पोटैटो खाना है, मुझे कुछ नहीं पता। आपने कहा था कि आज मैं बर्थडे पार्टी से खाकर आया हूँ, इसलिए आप कल मेरे लिए चिली पोटैटो बनाओगी। अरे बाबा, तो सुबह सुबह 6 बजे थोड़ी ना चिली पोटैटो बन जाएगा। ठीक है, शाम को पापा से कहकर मंगवा देंगे, अभी तो जो बनाया है वही टिफिन लेकर जाओ। बड़ी मुश्किल से प्रतिमा समझा बुझाकर आकाश को टिफिन देकर स्कूल भेज देती है। लेकिन आकाश ने भी कसम खा ली थी कि वो चिली पोटैटो भूलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो घर जाकर एक बार फिर से चिली पोटैटो का नाम लेकर रोने लगता है। अरे चिली पोटैटो में ऐसा क्या खा लिया तुमने जो इसका नाम भूलने को तैयार नहीं हो? ठीक है, शाम को तुम्हारे पापा से कहकर मंगवाती हूँ। हम भी तो देखे भाई आखिर ऐसा क्या है इस चिली पोटैटो में जिसे खाकर हमारा बेटा बिल्कुल दीवाना हो गया है। शाम के समय प्रतिमा अपने पति से कहकर आकाश के लिए चिली पोटैटो मंगवा देती है। अरे प्रतिमा, हमें भी तो चखाओ, हम भी तो देखे तुम्हारा बेटा जो हर सब्जी को देखकर मुंह बनाता है। इस चिली पोटैटो में ऐसा क्या मिल गया इसको जो बावला हुआ जा रहा है? जी माँ जी, ला रही हूँ मैं, सबके लिए ही मंगवाया था, सब लोग थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो। सही बताऊँ तो मैं भी ना आज पहली बार खा रही हूँ, मैंने खुद आज से पहले कभी नहीं खाया ये चिली पोटैटो। खाने के बाद, बहू है तो बहुत बढ़िया चीज़ भाई, मेरा तो मन ही नहीं भरा। मंगवाया ही था तो थोड़ा ज़्यादा मंगवा लेती, ये तो ऐसा लग रहा है कि बस दाढ़ में ही अटक गया। माँ जी, आपको पता है कितना ऑयली था वो, और वैसे भी बाज़ार में मिलने वाले चीनी खाने में ना ढेर सारा तेल और अजीनोमोटो होता है जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको और आकाश को तो खास तौर पर इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। ये टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला जाने वाला अजीनोमोटो बच्चे और बुजुर्ग दोनों की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और देख रही हूँ मैं, आप और आकाश दोनों ही चिली पोटैटो को देखकर कुछ ज़्यादा ही लाड टपका रहे हो। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी कि पहली बार मंगवाया है तो थोड़ा ज़्यादा ही मंगवा लेती। तो ठीक ही कह रही है, तेल तो था भी उसमें। ठीक है, आज तो ले आई, अब से मत लाना। 2 दिन बाद, ये क्या चखा दिया आकाश ने, मुझसे भी अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं हो रहा। क्या करूँ, बहुत मन हो रहा है खाने का। ऐसा करती हूँ, तुषार से कहकर चिली पोटैटो मंगवा लेती हूँ। बहू से कहूँगी तो वो मुझे 10 बातें सुना देंगी। तुषार बेटा, ऑफिस से आते हुए वो जो उस दिन लाए थे ना, वैसे ही बढ़िया से चिली पोटैटो लेते आना। वो आकाश ना बहुत रो रहा था सुबह से, खा लेगा तो खुश हो जाएगा।
क्या माँ आपको बोला ना, चिली पोटैटो बच्चों को रोज नहीं खिलाना है। रोता है तो रोने दो। अरे बेटा, सच बोलूं तो आकाश ने मुझे चिली पोटैटो खाने का मन कर रहा है, ला देना बेटा। और सुन, बहू को मत बोलना हाँ। माँ की बात सुनकर तुषार शाम को चिली पोटैटो लाकर माँ को दे देता है। तुषार की माँ छिपकर चिली पोटैटो खा रही थी, तभी आकाश वहां आ जाता है। अरे दादी, आप यहाँ छिप छिप कर क्या खा रही हो? अरे चुप कर तू, शोर करेगा ना तो तुझे नहीं मिलेगा। दादी, आप चिली पोटैटो खा रही हो और मम्मी मुझसे बोल रही है कि ये जंक फूड है। मम्मा! अरे चुप करना तू, ये ले तू भी खा ले, लेकिन शोर नहीं करना हाँ। दादी से चिली पोटैटो लेकर आकाश भी मज़े से खा लेता है और दादी और पोता एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये सीक्रेट उनके बीच ही रहेगा। अब तो जैसे दोनों दादी पोता की सेटिंग बैठ गई थी। आकाश की दादी अपने बेटे तुषार को ब्लैकमेल करके हर दूसरे दिन बाहर से चिली पोटैटो मंगाती और फिर दोनों दादी पोता छुपकर पार्टी करते। कुछ दिन बाद, क्या बात है, कुछ दिन पहले तक तो ये आकाश रोज चिली पोटैटो खाने के लिए शोर मचाता था, लेकिन देख रही हूँ एक सप्ताह से घर में बड़ी शांति फैली हुई है। इतनी आसानी से मान जाने वाला बच्चा नहीं है ये। देखना तो पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। प्रतिमा अब आकाश के ऊपर नजरें बनाए हुई थी। अगले दिन शाम के समय, अरे भाई प्रतिमा, एक कप चाय पिला दो। जी लाई अभी। तुषार ने जब देखा कि पत्नी रसोई में चाय बनाने में व्यस्त हो गई है तो उसने बैग से चिली पोटैटो का पैकेट निकाला और माँ को थमा दिया। दादी ने भी इशारे से आकाश को बुलाया और दोनों दबे पांव दादी के कमरे की ओर चले जाते हैं। कमरे के अंदर बैठकर दोनों अभी खाना शुरू ही करते हैं कि प्रतिमा वहां पहुंच जाती है। माँ जी, क्या चल रहा है ये सब? अरे बहू, चलना क्या है, ये आकाश ना कई दिन से जिद कर रहा था तो मैंने कहा ठीक है आज मंगा देती हूँ। भाई बच्चा ही तो है। क्या दादी, आप मुझे क्यों फंसा रही हो? मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। मैं तो अभी बाहर से खेल कर आया हूँ। इन्होंने खुद मुझे खाने के लिए कमरे में बुलाया था। अरे चुप कर नालायक कहीं का, सारा मूड खराब करके रख दिया। हाँ देख बहू, मैंने मंगवाया है अपने बेटे से। अब मुझे कुछ खाने का मन होगा तो मैं खा भी नहीं सकती क्या? खाने से पहले तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? लगता है ये लोग ऐसे सुधरने वालों में से नहीं है, इनको दूसरे तरीके से सुधारना पड़ेगा। अरे माँ जी, आप भी ना पता नहीं क्यों छोटी सी बात के लिए इतने परेशान हो जाते हैं। अरे आप लोगों को चिली पोटैटो खाना है ना तो मैं बना दूंगी। साफ सुथरा, स्वादिष्ट और पौष्टिक तरीके से खाने का स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप परेशान मत हो माँ जी, अब आपको बाजार का ये सस्ती तेल वाला जंक फूड खाने की कोई जरूरत नहीं है। बहू की बात सुनकर आकाश और उसकी दादी फूले नहीं समा रहे थे। अरे दादी, मजा ही आ गया। मम्मी तो हमारी फेवरेट डिश बनाने के लिए रेडी भी हो गई। हम लोग तो बिना बात ही इतना घबरा रहे थे। अगले दिन, मम्मा, आपको आपका प्रॉमिस याद है ना? आज आपको हम दोनों के लिए चिली पोटैटो बनाने हैं। हाँ बेटा, मैं बस बाजार ही जा रही थी, सामान लेकर आती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ टेस्टी टेस्टी चिली पोटैटो। बाजार जाकर बहुत शौक चढ़ा ना दोनों दादी पोते को आलू के डीप फ्राई चिली पोटैटो का। एक तो दोनों पहले से ओवरवेट है, ऊपर से इन्हें रोज जंक फूड चाहिए। भैया ज़रा 1 किलो शकरकंद तोलना और आधा किलो शिमला मिर्च, आधा किलो टमाटर। घर आकर प्रतिमा शकरकंद को उबालकर उसके पतले लंबे स्लाइस काट लेती है और टमाटर उबालकर उसकी प्यूरी बनाकर उसे सॉस की तरह इस्तेमाल करती है और स्वीट पोटैटो वाले चिली पोटैटो बना देती है। अरे बहू, ये कैसे पोटैटो बनाकर लाई है तू? तूने तो सारे स्वाद को बेस्वाद कर दिया, कतई खाया नहीं जा रहा ये तो। माँ जी देख लिया आपने, मैं कहती थी ना ये बाजार वाले केमिकल डालकर टेस्ट बढ़ाते हैं। घर का बना टेस्टी सादा चिली पोटैटो आप लोगों के मन को भा ही नहीं रहा। अरे 2-4 दिन खाकर तो देखिए, अपने आप स्वाद जुबान पर चढ़ जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा। 3 दिन बाद, मम्मा, आपने शाम के स्नैक्स के लिए क्या बनाया है? अरे बेटा, शाम के स्नैक्स के लिए मैंने आपका फेवरेट चिली पोटैटो बनाया है, खाएगा ना मेरा राजा बेटा? हाँ मम्मा, क्यों नहीं खाऊंगा, जल्दी से ले आओ। आपको पता है ना मुझे चिली पोटैटो कितना पसंद है। बस एक बात बताओ, पहले तो मैं चिली पोटैटो का नाम लेता था तो आप गुस्सा हो जाती थी,
2-2 दिन तक आपके आगे पीछे घूमने के बाद आप इतना सा खाने को देती थी, अब तो मेरे कहे बिना ही रोज बना कर देती हो। क्या बात है? अरे बेटा और क्या बात होगी, बात बस इतनी सी है कि मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे बेटे को और मेरी सासू माँ को चिली पोटैटो इतना ही पसंद है तो उन्हें रोकने से क्या फ़ायदा। मैंने इंटरनेट पर रेसिपी देखी और बस बनाने लगी तुम दोनों के लिए। तुम्हें क्या लगता है मम्मी को तुम्हें हर चीज़ के लिए मना करने में मज़ा आता है? मुझे तो पता ही था, मेरी मम्मा दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा है। ठीक है मम्मा, अगर बन गया है तो प्लीज़ खाने के लिए दो ना। हाँ बेटा ये लो, और सुनो ये दादी को भी दे देना, बहुत पसंद है ना। आकाश खुशी खुशी चिली पोटैटो ले जाकर खाने लगता है, लेकिन आज भी उसे चिली पोटैटो का टेस्ट कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। मम्मा, आपके हाथ की चिली पोटैटो में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ मार्केट वाला चिली पोटैटो मंगवा दो ना। देखो बेटा, मार्केट वाला चिली पोटैटो तो मैं मंगवा दूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, जब किसी भी चीज़ को रोज़ रोज़ खाओ ना तो उसका टेस्ट फिर मुंह से उतरने लगता है और फिर वो पहले की तरह हमें उतनी लाजवाब नहीं लगती। अब तुम ही बताओ, पहले तुम्हें आलू के पराठे कितने पसंद थे ना? हाँ मम्मा, आलू के पराठे तो मेरे सबसे फेवरेट थे। तो फिर अब जब मैं तुम्हें टिफिन में आलू का पराठा देती हूँ तो तुम्हें उतना ही मज़ा आता है जितना पहले आता था? नहीं मम्मा, आलू का पराठा खाकर बोर हो गया हूँ अब तो। आलू के पराठे में कोई टेस्ट ही नहीं आता। वही तो बात होती है बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों को ना स्पेशल ही रहने देना चाहिए। अगर हम उन्हें रोज़ रोज़ खाएंगे ना तो फिर उनका टेस्ट हमारे लिए एकदम नॉर्मल हो जाता है और उनका स्वाद पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मार्केट की चिली पोटैटो माँ के हाथ के बने चिली पोटैटो से ज़्यादा टेस्टी होंगे तो कल मैं तुम्हारे लिए मार्केट से मंगवा दूंगी। आप खुश? हाँ मम्मा, अब बहुत अच्छी हो, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती, मेरी हर बात पर ओके कह देती हो। अगले दिन प्रतिमा बड़ी चालाकी से घर में चिली पोटैटो बनाकर रख लेती है और बेटे को दिखाने के लिए मार्केट से भी चिली पोटैटो ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद स्विगी से चिली पोटैटो का ऑर्डर आ जाता है। आ गया हमारा ऑर्डर, चिली पोटैटो, ये। रुको रुको बेटा, मैं इसे प्लेट में निकाल कर लाती हूँ। ऐसे कैसे खाओगे डायरेक्ट पैकेट से? हाँ। प्रतिमा चिली पोटैटो का पैकेट ले जाती है और उसे किचन में ले जाकर छुपा देती है और अपने बनाए हुए चिली पोटैटो प्लेट में लगाकर ले आती है। ये लो खाओ और खाकर बताओ कैसे लगे तुम्हें मार्केट की चिली पोटैटो। माँ के हाथ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मार्केट वाले? आकाश और उसकी दादी खुशी खुशी चिली पोटैटो खाना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार भी टेस्ट उनको घर के बने चिली पोटैटो जैसा ही लगता है। आप एकदम ठीक कह रही थी मम्मा, इसमें तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मार्केट वाला चिली पोटैटो है। अब बताओ मम्मा सही कह रही थी या गलत आपसे? प्रॉमिस करो कि तुम कभी कभी चिली पोटैटो खाओगे और कभी कभी खाओगे ना तो उसका टेस्ट भी तुम्हें स्पेशल फील होगा, वरना रोज रोज खाने पर तो तुम्हें ऐसी ही बेस्वाद चिली पोटैटो खाने पड़ेंगे। मम्मी की बात सुनकर आकाश समझ जाता है कि कुछ स्पेशल चीज़ों को स्पेशल मौक़ों पर ही खाना चाहिए और इस तरह बड़ी चालाकी से प्रतिमा अपने बेटे को जंक फूड खाने से रोक भी लेती है और उसको एक अच्छी आदत भी सिखा देती है।